नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता अपनी वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो में नए व्यूवर्स हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक बीमारी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है निमोनिया। निमोनिया के बारे में मैं आज विस्तृत से जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूँगा। दोस्तों, निमोनिया क्या होता है? निमोनिया स्पेशली चिल्ड्रंस में, इन्फेंट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन 60+ एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और निमोनिया स्पेशली होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है एल्वियोलाई में, लंग्स के एल्वियोलाई में इन्फ्लामेशन हो जाता है। वहाँ पे म्यूकस फ्लूइड का जो है कलेक्शन हो जाता है। एयर सैक जिसे बोलते हैं, एयर सैक में कलेक्शन होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। जो एल्वियोलाई का काम होता है गुब्बारे की तरह जो है ऑक्सीजन को इनहेलर करना और एक्सहेल करना। तो इस तरह की दिक्कतें जो है हो जाती है, जिसके वजह से सांस लेने में तकलीफ़ होती है। मरीज को खांसी आता है, खांसी के साथ बलगम आता है और बुखार आता है। इस तरह की दिक्कत निमोनिया में पाई जाती है। निमोनिया का अगर मैं काज की बात करूं, कारण की बात करूं कि निमोनिया किस वजह से होता है, तो दोस्तों निमोनिया स्पेशली बैक्टीरियल निमोनिया हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से। और दूसरा अगर वायरल कॉज हो सकता है, जैसे कोविड-19 वायरस जो है, कोरोना वायरस, वो स्पेशली उसमें निमोनिया ही होता था, निमोनिया कॉज करता था। तो जो कोविड-19 कोरोना वायरस है वो सार्स वायरस की कैटेगरी में आता है। सार्स में, जो सार्स का मतलब होता है दोस्तों सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोलते हैं, तो उसी के कैटेगरी में इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो भी निमोनिया कॉज करता है। तो दोस्तों, और फंगस तीसरा कॉज है, फंगल कॉज। तो फंगल कॉज भी जो है निमोनिया कॉज करता है। दोस्तों, तो ये 3 तरह से इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। अगर मैं इनकी बातें करूं कि ये फैलता कैसे है, दोस्तों फैलने का सबसे मेन पर्पस होता है कि जैसे एक दूसरे इंसान से भी फैल जाता है। जैसे वो छींक रहा है और कोई भी उसके कांटेक्ट में आ जा रहा है, या खांस रहा है, उसके कांटेक्ट में आने से निमोनिया होने के चांस रहता है। वायरस और बैक्टीरिया फैलने के चांस रहते हैं दोस्तों। और जो फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन छींकने खांसने से नहीं फैलता है। और जो भी मरीज़ इससे इन्फेक्टेड है उसका पर्सनल चीज़ें यूज़ ना करें, ताकि आपको इस तरह की निमोनिया आप स्प्रेड ना हो दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें हो गया। अब मैं टाइप्स की बात करूँ तो दोस्तों, निमोनिया कुछ टाइप्स के बारे में मैं बताऊंगा कि एक होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो है निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है कि जैसे पेशेंट जो है हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, जो है फूड खाया ऐसा, या कुछ ऐसी ड्रिंक्स लिया जो हॉस्पिटल में, जिसके वजह से निमोनिया हो गया, तो उसको बोलेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। दूसरा होता है कम्युनिटी जो है एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड मतलब पब्लिक के बीच में रह रहा और किसी के साथ जो है स्प्रेड हो गया, कि किसी ने खांसी किया या छींका, तो उसके कांटेक्ट में आने की वजह से हो जाता है, जिसको बोलते हैं कम्युनिटी स्प्रेड जो है निमोनिया। तीसरे की बात मैं करूं, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। जो वेंटिलेटर जो है लगाते से इन्फेक्शन हो जाए तो उसको बोलते हैं वेंटिलेटर जो है एसोसिएटेड निमोनिया। और एक टाइप होता है एस्पिरेशन जो है निमोनिया, जो ड्यू टू बैक्टीरियल एंड वायरस के वजह से होता है। और एक टाइप होता है वॉकिंग निमोनिया। वॉकिंग निमोनिया जैसे बताता है मरीज कि सर हम जैसे ही चलते हैं हमारी सांस फूलने लगती है और मेरी जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, उसको बोलेंगे वॉकिंग निमोनिया। उसमें जो है सांस लेने में तकलीफ़ ज़्यादा होने लगती है। अगर मैं इसके बैक्टीरिया की बात करूं तो जो बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई नामक बैक्टीरिया से जो है फैलता है। एक होता है हीमोफिलिक जो है इन्फ्लुएंजा, जिसके वजह से होता है। एक कुछ इन्फ्लुएंजा वायरस जो कॉज करता है, वो भी निमोनिया कॉज करता है दोस्तों। एक टाइप होता है ब्रोंकोनिमोनिया। ब्रोंकोनिमोनिया में स्पेशली ब्रोंक्यूल्स में म्यूकस जो है पस का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से उसको ब्रोंकोनिमोनिया बोलेंगे। एक टाइप होता है लोबार निमोनिया। लोबार निमोनिया में क्या होता है कि लोबार निमोनिया में जो उसका लोब्स होता है, लंग्स का जो फेफड़े का लोब होता है, वही इन्वॉल्व हो जाता है, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके वजह से उसको लोबार निमोनिया बोलेंगे।
अगर मैं इसके साइन एंड सिम्टम की बात करूँ तो निमोनिया में स्पेशली शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ होगी, खांसी आएगा और इस खांसी के साथ बलगम आएगा, किसी किसी को सूखी खांसी आएगी, इसके साथ उसको बहुत ज़्यादा मिचली आएगी, उल्टी आएगा, चेस्ट में पेन बताएगा, चेस्ट में कंजेशन रहेगा और इसके बाद जो है वो जो है डिक्रीज एपेटाइट होगी, भूख बिल्कुल नहीं लगेगी और उसको ठंड लेके बुखार आएगा और उल्टी दस्त भी हो सकता है। ये इस तरह की समस्याएं अक्सर देखने को निमोनिया के मरीजों में रहती है। तो दोस्तों अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो जो बैक्टीरियल कॉज है तो एंटीबायोटिक्स कुछ दवाइयाँ एजिथ्रोमाइसिन वगैरह चलेगी। अगर उसका वायरल कॉज है तो एंटीवायरल मेडिसिन रेमडेसिविर वगैरह चलती हैं। अगर जो है फंगल कॉज है तो एंटी फंगल दवाइयाँ चलती है दोस्तों। तो कुछ मैं जांच बता दूं तो जांच में पहला जांच होती है एक्सरे चेस्ट आप कराएं, एक्सरे चेस्ट करा के आप पता लगा सकते हैं कि निमोनिया है डॉक्टर को दिखाने के बाद। और इसके बाद कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, ब्लड स्पूटम टेस्ट है, इसके बाद सीटी स्कैन HRCT थोरैक्स करवाएंगे, ब्रोंकोस्कोपी जांच करके जो है निमोनिया का पता लगाया जा सकता है। अगर मैं दोस्तों कुछ घरेलू टिप्स या घरेलू नुस्खे की बात करूं तो आप लोग जो है गुनगुना पानी उसमें नमक डाल के NaCl सोडियम क्लोराइड डाल के गुनगुना पानी गरारे करें, उसमें बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और इन्फेक्शन को धीरे धीरे रिड्यूस करेगा। दूसरा चीज़ है इसमें जो है दूसरा चीज़ है स्टीम इनहेलेशन, भाप लें, सुबह दोपहर शाम भाप लें गर्म पानी से, तो उसमें बहुत ज़्यादा निमोनिया जो है असर मतलब स्टीम इनहेलेशन बहुत ज़्यादा असरदार निमोनिया के मरीजों में होगा। तीसरा और ज़रूरत पड़ने पे ऑक्सीजन का सपोर्ट लें। अगर मरीज़ को ज़्यादा जो है पल्स ऑक्सीमीटर में सेचुरेशन देखें कि मरीज़ का सेचुरेशन कितना है, 90 प्लस सेचुरेशन किसी पेशेंट में है, 93 प्लस है तो नॉर्मल है, 90 बिलो है या 90 एक बॉर्डर लाइन अगर उसका SpO2 आ रहा है, सेचुरेशन आ रहा है पल्स ऑक्सीमीटर में, तो तत्काल नज़दीकी हॉस्पिटल में नज़दीकी डॉक्टर के पास कंसल्ट करें, दिखाएं और कुछ जांचें करवा के तुरंत भर्ती हो जाएं और ज़रूरत पड़ने पर ऑक्सीजन का सपोर्ट लें। इस तरह की चीज़ें आप करके जो है निमोनिया से बच सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।